गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम अपना जो नया पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका अध्ययन करेंगे, इसका पाठ करेंगे। तो इसमें आप पहले जान लीजिए कि इस पाठ में है क्या। इस पाठ में मानवीय गुण ये हर एक मनुष्य में होती है ईर्ष्या, लेकिन जब अधिकता हो जाती है तो वो मनुष्य के शरीर के लिए या मनुष्य के लिए कितनी घातक सिद्ध होती है वही यहाँ पे बताया गया है। तो क्यों ना हम इस पाठ को पढ़ें और समझें। तो चलिए देखिए, अपनी किताब खोलिएगा। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक पड़ोसी हैं जो लेखक हैं, उनके घर के दाहिने ओर एक वकील साहब रहते हैं। इनके पड़ोसी हैं जो कि अच्छे घर के हैं, मतलब समृद्ध परिवार है, अच्छा परिवार है, धन दौलत है, समृद्धि है, दोस्तों को भी खूब खिलाने पिलाने का शौक़ है और उनकी अच्छी एक रेप्यूटेशन उनके समाज में है। लेकिन बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी। अब मृदु भाषणी का मतलब क्या होता है? मीठा बोलने वाली, मधुर बोलने वाली। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि उनका जो घर है वो बाल बच्चों से भरा पूरा है, नौकर भी हैं, नौकर भी अच्छे हैं और पत्नी भी उनकी काफ़ी मधुर बोलने वाली है। अब भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? अगर आप देखें तो अगर आपके घर में सुख समृद्धि है, सारी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं, वैभव वाली चीज़ें हैं, पत्नी भी अच्छी है, नौकर भी अच्छे हैं, बाल बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, भरा पूरा परिवार है, तो किस चीज़ की कमी है? बाहरी तौर पर देखने से तो सभी कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि एक सुखी मनुष्य के लिए और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है? अब दाह का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव अब वो कहते हैं कि वो सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके भीतर एक ईर्ष्या है। और वो कौन सी ईर्ष्या है वो लेखक भली भांति जानता है। उसका कारण क्या है कि उनकी बगल में एक बीमा एजेंट है, मतलब एक और उनके पड़ोसी हैं जो कि बीमा एजेंट हैं और उनके ऐश्वर्य की, उनके समृद्धि की वृद्धि से, मतलब वो और भी ज़्यादा इनसे अधिक कमाते हैं, तो उनकी वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। अब ईर्ष्या है ना कि मुझसे अधिक कमाता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। अब वकील साहब के पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने उनको इतनी चीज़ें देने के बावजूद एक जो उनके पास कमी है वो किस चीज़ की है? संतोष की। संतोष नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो दूसरे से अपने आप को कम ही आंकते हैं। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। अब वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि काश, मतलब मेरे पास भी उसके तरह ही उसकी मोटर गाड़ी है, जैसे उसकी जो सैलरी है, जो उसकी मंथली इनकम है, मासिक आय है, उसकी जो तड़क भड़क है, मतलब उसके घर में जितना साजो सामान है, काश मेरे पास भी ऐसा ही होता। ईर्ष्या का यही वरदान होता है। अब यही तो अनोखा वरदान है। ईर्ष्या क्या करती है? यही गुण उसके अंदर होता है कि वो दूसरों को सुख से खाने नहीं देती। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे कहा गया है कि ईर्ष्या का तो यही वरदान होता है, यही गुण होता है कि जिसके हृदय में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया तो वो अपनी चीज़ों से सुख नहीं उठा पाता, जबकि दूसरों के पास क्या है उसी में वो जलता भुनता रहता है और तुलना करता रहता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। अब इस तुलना में कि मेरे पास ऐसा नहीं है, उसके पास ऐसा है, और इसी अभाव में कि मेरे पास ये चीज़ की कमी है, यही चीज़ उसके हृदय पर क्या करती है? बार बार डंक मारती रहती है, उसको एहसास कराती रहती है, और वो इस वजह से सुख नहीं भोग पाता, खुश नहीं रह पाता। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार। अब होता क्या है? ईर्ष्या जिसके पास हो गई या ईर्ष्या जिसने कर ली या उस ये भावना जिसके अंदर जागृत हो गई, तो वो मनुष्य कर भी क्या सकता है? ईर्ष्यालु मनुष्य
क्योंकि वो तो उसका स्वाभाविक गुण है, ईर्ष्या इसी तरीके से करवाती है। तो आदत से लाचार, अगला पृष्ठ, लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है। ये वेदना मतलब ये दुख भोगना पड़ता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अब यहाँ पे कहा गया है एक उपवन से अर्थ है कि साजो सामान्य सुख सुविधा वाली चीज़ें, धन वैभव वाली चीज़ें। अब एक उपवन है, मान लीजिए एक बागीचा है, भगवान ने अगर एक सुंदर बागीचा आपको दे रखा है या कुछ भी आपको समृद्धि वाली चीज़ें दी हैं, तो उसका धन्यवाद देने की बजाय, ईश्वर को धन्यवाद देने की बजाय, उसका आनंद लेने की बजाय, मतलब उन चीज़ों का लाभ उठाने की बजाय आप अगर इस चिंता में निमग्न डूबे रहते हैं, निमग्न मतलब डूबे रहना कि मुझे इससे अधिक क्यों नहीं मिला, तो ये ही ईर्ष्या करवाती है। तो ये दोष है। ये क्या करती है, ये व्यक्ति के चरित्र को भयंकर कर देती है और ये जो अभाव उसको दिन रात खलता रहता है, उसी में सोचते सोचते वह पूरी सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अब होता क्या है कि वो दिन रात इसी चीज़ में सोचता रहता है और अपने विकास की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अब उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है, अब आगे बढ़ने के लिए उद्यम मतलब परिश्रम करना छोड़ देता है और दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है कि मैं दूसरे का किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता हूं, किस तरीके से इसको मैं नीचा दिखा सकता हूं। अब अगला पैराग्राफ में कहा गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब कहा गया है कि ईर्ष्या की एक बड़ी बेटी, यहाँ पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है कि ईर्ष्या की ही तरह एक निंदा होती है जब आप दूसरे की बुराई करते हैं। निंदा मतलब बुराई। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है मतलब जो हमेशा हर चीज़ में जलता रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। अब देखिए होता क्या है, जो निंदा करता है, आपने निंदा की, मान लीजिए आपने किसी की बुराई की, उसके पीठ पीछे ही करेंगे, तो उसकी अगर आपने पीठ पीछे बुराई की तो आपको लगता है कि जिससे मैंने बुराई की है वो उसकी नज़र में वो व्यक्ति गिर चुका है ना, और मेरा स्थान ऊंचा हो गया है, वो मुझे अच्छा मानने लगा है। लेकिन बेटा मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे की नज़रों में सम्मान नहीं प्राप्त करता। आप आज अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो कल आप किसी और की भी कर सकते हैं, या हो सकता है आप जिससे कर रहे हैं आप उसकी भी तो किसी से कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी, मतलब आप अगर ये सोचिए कि दूसरों की नज़रों में आप उठ जाएंगे तो ये बहुत ही गलत सोचना है। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे ऐसा होगा, ये बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण, उसके पतन का मतलब है नीचे गिरना, मतलब किसी भी तरीके से नीचे गिरना अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं, ठीक है। तो कहा गया है कि ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ऐसा होगा। अगर आप ये सोचें कि मैं दूसरों को गिराने की कोशिश करूं और अपने आप को आगे मैं बढ़ सकता हूं, तो ये बहुत मतलब ये गलत मान्यता है, ये ऐसा नहीं होता है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, मतलब उसकी जो उसकी गिरावट है उसका पतन का कारण निंदा नहीं होती है। पतन का कारण क्या होता है, जब आप अपने अंदर के गुणों को, उसका पतन होने लगता है, उसका ह्रास होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है, उससे इंसान का पतन होता है, उससे इंसान की चीज़ों में गिरावट आती है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। अब निर्मल का मतलब होता है, मल मतलब गंदगी, निर्मल का मतलब होता है जिसमें गंदगी ना हो, साफ हो, स्वच्छ हो।
तो तभी होगी, कब होगी वो आपकी उन्नति? जब आप अपने हृदय को साफ सुथरा रखेंगे, गुणों का विकास करेंगे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना होता है। वो आपके शरीर को शारीरिक आपके जितनी भी चीज़ें हैं उसको जलाती है और वह उसी को जलाती है। आप अगर किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि उसका नुकसान हो रहा है तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सबसे पहले किसको जलाती है? जिसके हृदय में इसका जन्म हुआ है। बहुत से लोगों को आप ऐसे जानते होंगे जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, जो ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं दूसरों के प्रति और हमेशा इस फिक्र में या हमेशा इस तत्परता में रहते हैं कि जल्दी से कोई ना कोई सुनने वाला श्रोतागण मिले और मैं दूसरे की बुराई उसके सामने बोल दूं और बड़े ही होशियारी के साथ एक एक करके एक एक कमी दूसरे की बताने लगते हैं। ऐसा लगता है उन्हें देखकर मानो कि इनका जो ध्येय है, इनका जो कहा जाएगा कि इनका जो लक्ष्य है वो क्या है? दूसरे की बुराई करना, विश्व कल्याण नहीं है, दूसरे की बुराई करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आज उनका स्थान कहाँ है? आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं? अब आप ये देखिएगा कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, जो ऐसा काम करता है, दूसरे की निंदा करता है, तो उसको देखिएगा, उसकी शुरुआत से देखिएगा, उसके इतिहास को झाँक कर देखिएगा कि उसका पतन हुआ है कि उसका विकास हुआ है। तब वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे, ये आपको पता चल जाएगा। यह भी अगर वे निंदा में अगर समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता? अपव्यय का मतलब होता है बर्बाद। अगर वो किसी की बुराई नहीं करते, उस किसी की बुराई करने में अपना समय और शक्ति को व्यय नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता? इस चीज़ को समझिएगा। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। अब चिंता और चिता में आप जानते हैं ना, सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क है अगर आप शाब्दिक तौर पर देखें तो। अब अर्थ के आधार पर तो बहुत गूढ़ अर्थ है बेटा। चिंता आप जानते हैं कि परेशान हो जाना है ना, और चिता मतलब डेड बॉडी आप जानते हैं कि जिसमें क्या है, कोई भी सेंसेशन नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रचंड चिंता ने, किसी घोर चिंता ने अगर पकड़ लिया है, वो बहुत परेशान रहने लगा है, तो उस बेचारे की ज़िंदगी क्या होती है? ख़राब हो जाती है। वो दिन भर इसी चिंता में लगा रहता है कि किस प्रकार से कोई कार्य होगा या किस प्रकार से इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। बस चिंता में ही वो समय व्यतीत करता है, ना कि आगे बढ़ने का प्रयास करता है। किंतु ईर्ष्या जो है, देखो चिंता फिर भी ठीक है ईर्ष्या से, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है। आप समझ रहे हैं ना? चिंता से भी बदतर मतलब और भी ज़्यादा खराब, ज़्यादा गंदी क्या चीज़ है? वो ईर्ष्या करना है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। क्यों क्या करती है ईर्ष्या आपके जो अंदर के स्वाभाविक जो आपके गुण होते हैं, मौलिक गुण मतलब जो स्वाभाविक आपके गुण हैं, जो आपके अपने गुण हैं, जिनकी वजह से आप जाने जाते हैं, उनको ही कुंठित बना डालती है। मतलब आप कुंठा में ग्रस्त हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस दूसरों से ही आप तुलना करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं ना? मृत्यु यहाँ पे चिता से मत कहा गया है। मृत्यु जो है वो फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत मतलब बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। तो कहते हैं कि अगर आपका ऐसा ही जीवन है, अगर आपने दूसरे से ईर्ष्या करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उससे कहीं बेहतर तो मृत्यु है। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है।
चिंता दग्ध मनुष्य, जो चिंता में जलता रहता है, दग्ध का मतलब होता है जलना, जो चिंता में जलता रहता है मनुष्य, वो समाज की दया का पात्र है, समाज उस पर दया करती है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। आप समझ रहे हैं ना कि ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या से जो जला भुना व्यक्ति होता है वो जहर की जलती फिरती गठरी के समान होता है, मतलब पूरा का पूरा जहर है, जहाँ पर भी जाएगा अपनी जहर की जो वो लहर है सब जगह फैलाता जाएगा, और जो वातावरण है, जो आसपास का जो आपका पर्यावरण है, उसको दूषित करता जाएगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। अब ईर्ष्या क्या करती है? ये केवल आपके चरित्र का दोष नहीं है, इससे क्या होता है, आपके जीवन का जो आनंद है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे आप आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसको भी उस नहीं लेने देता, उस आनंद में बाधा डालता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। अब होता क्या है कि जो मनुष्य ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, वो ना प्राकृतिक चीज़ों का लाभ उठा पाता है, जैसे उगते हुए सूर्य में भी किसी को सुंदरता नज़र आती है, पक्षियों के गीत में जादू नज़र आता है, फूलों में कितनी सुंदरता नज़र आती है, कोमलता नज़र आती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाता, इन चीज़ों में सौंदर्य नहीं देख पाता। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। अब होता क्या है ना, जो निंदा करता है, निंदा करने के बाद वो हंसता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने किसी का मजाक उड़ा दिया, उसमें एक आनंद मिलता है। और यह आनंद, अगला पृष्ठ देखेंगे, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अब आप समझ रहे हैं ना? तो आप समझ रहे हैं ना कि ये आनंद जो आप सोच रहे हैं कि किसी की बुराई करके हमें आनंद की प्राप्ति होगी और हंसेंगे, तो वो हंसना किसके हंसना है? वो राक्षस का हंसना है, वो मनुष्य का हंसना नहीं है। ठीक है, तो ईर्ष्या का संबंध जो है प्रतिद्वंदिता से होता है। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है और दूसरे के पास वो चीज़ है, तो तभी तो आपको ईर्ष्या होती है कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है, भले ही उससे कहीं बेहतर चीज़ आपके पास हो, लेकिन प्रतिद्वंदी वो भावना आ गई है ना, तो आप दूसरे से कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, प्रतिद्वंदी बना लेते हैं। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब आप समझ रहे हैं ना? अब कहने का अर्थ है कि जो भिखमंगा है वो करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। जाहिर सी बात है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप प्रतिद्वंदिता किससे करते हैं? अपने से थोड़े से बेहतर वाले से, है ना? तो ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के भी पक्ष में पड़ सकती है। ईर्ष्या भी आप उसी से करते हैं जो थोड़ा सा आपसे कहीं बेहतर होता है। अब कई बार क्या होता है, प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे नकारात्मक पक्ष हम देखें, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, इससे मनुष्य का विकास भी होता है, जिसको हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे अगर आप इतिहास में झांकें तो जो रसेल है, अब रसेल कौन है? एक हमारे दार्शनिक हैं। अब रसेल क्या कहते हैं कि नेपोलियन से उन्होंने स्पर्धा की थी, कि नेपोलियन ने इतनी जीत हासिल कर ली या नेपोलियन ने ऐसा कर लिया, तो मैं भी इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। स्पर्धा का मतलब है कंपटीशन, प्रतियोगिता। अब याद रखिए, नेपोलियन ने किससे कंपटीशन की भावना रखी? सीजर से। सीजर ने सिकंदर से रखी, सिकंदर ने हरक्यूलिस से रखी। लेकिन इनकी जो ये प्रतिद्वंदिता थी, ये जो इनकी प्रतियोगिता थी, इससे इनका विकास ही हुआ है। अब कहा भी ये जाता है कि अब सिकंदर ने हरक्यूलिस से रखी थी, लेकिन हरक्यूलिस के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये तो कभी, इतिहासकारों का मानना है कि ये तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, आपने ये तो देखा कि इसके एवज में इससे प्रतियोगिता की भावना रख के ही उसका विकास हुआ,
तो ठीक तो है, विकास हुआ ना, तो सकारात्मक पक्ष हुआ कि नहीं हुआ। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। तो आप ये मत मान के चलिए कि ईर्ष्या बिल्कुल हमेशा गलत ही होगी। इसका एक पक्ष, मतलब एक पक्ष आप सिक्के के देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका भी एक जो पहलू है वो लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति वह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि हर एक जाति, हर एक आदमी, हर एक दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, मतलब हर मनुष्य दूसरे की तरह बनना चाहता है ना। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति वह यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, जो उसके पास है। तभी तो प्रतिद्वंदिता होगी ना, तभी तो जलन होगी कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है। कोई चीज़ है या कोई ऐसा गुण है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि इन चीज़ों का विकास या इन चीज़ों की प्राप्ति मैं मेहनत से, उद्यम के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ या अपने आप में गुणों में विकास करके कर सकता हूँ। वो ये चीज़ नहीं सोचता, वो बस क्या करता है, गुस्से में आकर वो ये सोचता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, वो उसके जैसा मुझे मिल ही नहीं सकता, और उसको श्रेष्ठ मानकर उससे चिढ़ने लगता है। जबकि वो ये नहीं जानता कि हो सकता है जिससे वो चिढ़ रहा है वो भी अपने आप से असंतुष्ट हो, वो भी तो किसी और को देखकर चिढ़ सकता है। हो सकता है, हो नहीं सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा से क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। होता है ना बेटा कि कई बार ऐसे लोग हमेशा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं किया, तो ये मेरा हमेशा बुरा क्यों करता है, ये मुझसे क्यों चिढ़ता है, ये तो मेरा इतना अच्छा मित्र है। होता है ना, आप लोग में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि आपको लगता होगा कि हमेशा मेरी बुराई क्यों करता है, मैंने तो कभी इसका बुरा नहीं चाहा, हमेशा इसकी मदद की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है, ऐब मतलब कमी है, ठीक है, दोष है, जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कई बार ये सोचता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं चाही, ना मैंने कभी किसी की बुराई की है। अब जब मैंने अपने दुश्मनों का भी हमेशा अच्छा चाहा है, तो ये मेरा क्यों बुरा सोचते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे अंदर कौन सा अवगुण है जिसको मैं दूर करूं, जिससे कि ये लोग खुश रहे। ऐसा व्यक्ति सोचता है, ऐसे सज्जन व्यक्ति सोचते हैं। अब ऐसे चीज़ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी क्या कहते हैं, ये भी दार्शनिक थे, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब इस तजुर्बे से होकर कोई आदमी गुजरता है ना, तो उसके लिए एक कथन कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब जो तुम्हारे बारे में जानता ही नहीं वो तुम्हारी बुराई कैसे कर सकता है, बुराई तो वही करेगा ना जो आपके बारे में जानेगा। और नीत्शे क्या कहते हैं, नीत्शे भी एक जर्मन दार्शनिक है, वो क्या कहते हैं कि जब इस कूचे से होकर निकला और तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो कारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं, ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं, हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ठीक है, अब नीत्शे क्या कहते हैं, नीत्शे का अलग विचार है। नीत्शे कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके आसपास के वातावरण को गंदा बनाते हैं, ये बाजार की मक्खियों के समान हैं जो हमेशा किसी न किसी बिना कारण ही भिनभिनाया करती हैं। आपके सामने तो आपकी प्रशंसा करती हैं और पीठ पीछे निंदा करती हैं, और इनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि किस प्रकार से इसको नीचा दिखाना है। तो
उस पर ये कहते हैं, नीत्शे कहते हैं कि ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं। किस चीज़ की सज़ा देती हैं? हमारे गुणों के लिए सज़ा देती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण है ना, तो उसी से ये चिढ़ती हैं। ऐप को तो ये माफ़ कर देंगी, मतलब आपके अवगुण, अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो ये खुश होती हैं, उसको तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐप को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने की ये मक्खियाँ तरस रही हैं। मतलब अगर आप में अवगुण हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो इस तरीके के जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें तो एक ही गुण है और अवगुण 10 है, उसमें ये खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं? कहते हैं जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। अब नीत्शे कहते हैं कि जिनका चरित्र उन्नत है, जो बहुत ऊंचा है, जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिनका हृदय बिल्कुल पाक और साफ है, बहुत बड़ा है, विशाल है, तो इनकी बातों से, ईर्ष्यालु व्यक्ति की बातों से नहीं हमें चिढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इनको छोटा समझ के माफ़ कर देना चाहिए। आगे वो कहते हैं मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब होता है छोटी, बहुत ही अगर जिसे आप कहेंगे कि बहुत ही छोटी, ठीक है, तो वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा भी ठीक है। तो बड़े लोगों की निंदा करना क्या ठीक है? मतलब ऐसा लोग ये सोचते हैं। संकुचित जिसे कहेंगे, संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित, बहुत ही आप समझ सकते हैं ना कि आप बड़ा नहीं सोच सकते हैं, तंग जिसको हम कहेंगे। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। क्योंकि देखो, ऐसे लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण होती है, इतनी संकुचित होती है कि वे सोचते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी ने आपकी बुराई की और आपने कहा कि अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको करने दो, ठीक है, आपने उसके प्रति उदारता दिखाई, भलमन साहत मतलब अच्छे मन का आपने प्रस्तुत किया, आपने सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं, होता है, हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, इसमें भी ये अवगुण है, इसको चिढ़ने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी अगर इस तरीके का भी बर्ताव अगर आप करते हैं ना, तब भी क्या होता है, ये लोग क्या समझते हैं कि आप उनसे क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। मतलब आप उनका उपकार करेंगे, आप उनकी भलाई करेंगे, लेकिन उसके बदले में भी आपको क्या मिलेगा, अपकार मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इससे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। समझ रहे हैं ना? अब वो उसके बाद भी शांत नहीं रहते। जब आप उनकी निंदा का जवाब कुछ नहीं देते हैं, तब भी वो शांत नहीं बैठते। उनका ये अहंकार ही होता है कि कैसे ये व्यक्ति इतना सहन कर रहा है। वो खुश कब होते हैं, जब आप उन्हीं के तरह बनकर, उनके धरातल पर आकर उन्हीं की तरह बर्ताव करें, उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर, अब जितने भी एक्सपीरियंस हुए ना नीत्शे को, तो उन्होंने सब चीज़ों को, सारे अनुभवों को तोल मोल कर, सारे निचोड़ मार कर एक सूत्र कहा। उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने क्या कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप जिस गुणों के कारण प्रसिद्ध हैं, तो लोग उसी गुण से आपके ज़्यादा चिढ़ते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वह जगह एकांत है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचने का क्या उपाय हो सकता है, बताएंगे? तो नीत्शे क्या कहता है? नीत्शे कहता है कि ऐसे लोगों से दूर हटो, इन लोगों का त्याग कर दो और एकांत की ओर जाओ, जहाँ पे इस प्रकार के व्यक्ति आपको ना मिले कि कुछ भी, क्योंकि क्या है, कुछ भी अमर तथा महान
नहीं है, उनकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर भी किया जा सकता है। मतलब आपकी प्रसिद्धि इनसे दूर रहकर भी हो सकती है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें नए मूल्यों का निर्माण करना है, हमें ऐसे ही लोगों का साथ देना है जो नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, जो इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो शोहरत के पास नहीं रहते, जिनके अंदर दिखावटीपन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। ठीक है, तो जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। जहाँ इस तरीके के लोग नहीं हैं वही स्थान आप एकांत मान कर चलिए और वहीं पर हमें रहना है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। अब ये तो चलो उन्होंने बता दिया कि जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं इनसे ये बचने का उपाय है कि आप उनसे दूर हटो, उनसे दूर भागो, है ना, उनका साथ मत दो। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? अब ईर्ष्या क्या है? वो तो मनुष्य के भीतर है ना, हर मनुष्य के अंदर ये गुण होता है, ये होता है, लेकिन किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है। तो ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? अब इसके लिए क्या कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। आपको क्या करना है? योग के द्वारा मानसिक शांति लेकर आनी है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, जो जिस तरीके के जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, जो ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, है ना। उसको क्या करना चाहिए? इस तरीके के व्यवहार को त्यागना चाहिए और अपने दिमाग को दूसरे कार्यों में, दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे, और सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ के लिए वो ईर्ष्या कर रहा है तो उसका कारण जांचे और उसको प्राप्त करने का प्रयास करे, उद्यम करे, है ना। उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है यह जाने। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। और जिस दिन उसने ये सोच लिया ना, जिस दिन उसके अंदर ये जानने की इच्छा हो गई कि किस तरीके से मैं उस तरीके का व्यक्ति जिससे वो ईर्ष्या कर रहा है इस तरीके से बन जाऊंगा और उसका प्रयास करने लगेगा, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईर्ष्या का मनुष्य के शरीर पर, मन पर, समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, कितना हानिकारक सिद्ध होता है एक मनुष्य के लिए, और किस प्रकार का जो व्यक्तित्व वो लेकर चलता है, समाज उसको किस दृष्टि से देखता है, ये भी आपने जाना। तो बेटा, जैसे आप लोग जिद करते हैं, आप अपने माता पिता से कहते हैं कि मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो ऐसी जिद, ऐसी ईर्ष्या आपको नहीं करनी है। आपके पास दूसरी चीज़ें तो हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए हर चीज़ देते हैं। अपनी चीज़ों में, अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों में कमी करके आप लोगों की चीज़ों को पूरा करते हैं। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते? आप उसी से संतुष्ट क्यों नहीं रहते? क्योंकि 110% देने का प्रयास करता है हर माता पिता। तो आप जिन चीज़ों को भी आपके पास हैं, आप उन्हीं से संतुष्ट रहिए, उसी में संतोष करिए, उसी का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और बहुत अगर नीडी है, बहुत अगर आवश्यकता है, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन दूसरे से अपेक्षा करके, दूसरे से तुलना करके कि उसके पास है वैसा ही मुझे चाहिए, तो वो चीज़ गलत है। ये भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ये आपने जाना इस पाठ के माध्यम से। ये जो पाठ है रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा गया है और ये निबंध है, निबंध के तौर पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। अब ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? आपने जाना ना कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या जन्म ले लेती है, घर बना लेती है, तो वो व्यक्ति उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, है ना, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो यही तो इसका अनोखा वरदान है। दूसरा प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है? निंदा को कहा गया है। पृष्ठ संख्या 110 में देखेंगे आप, सेकंड पैराग्राफ, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो आपने जान लिया कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वो क्यों करता है? क्योंकि इस प्रकार दूसरे लोग जनता,
मतलब समाज में और मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और वो गिर जाएंगे तो इसको लगता है कि शायद मेरा स्थान अब ऊंचा हो जाएगा, मतलब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा लिया जाऊंगा। तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति कब कर सकता है? तो आप जानते हैं कि कब कर सकता है, जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे, तभी उन्नति कर सकता है ना। तो ईर्ष्या का क्या काम है? अगला प्रश्न है, ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है? तो ईर्ष्या का क्या काम है? ईर्ष्या का काम जलाना है ना। और इसमें लिखा है कि ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है? ईर्ष्या से जला भुना आदमी, आपने पढ़ा था ना कि जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो आपने जाना कि ईर्ष्यालु लोगों से आप किस प्रकार से बच सकते, ईर्ष्या से बचने का नहीं, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए। तो जो नीच से है, नीच से क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हमें सुयश से दूर रहना चाहिए, नए मूल्यों का निर्माण करना चाहिए, शोहरत के पास नहीं जाना चाहिए, एकांत स्थान ढूंढना चाहिए। तो ये है ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। जो उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरना है, इसमें आपको पता ही है, ये आप कर लेंगे। आपने ये पाठ पढ़ लिया है, इसको आप भली भांति कर सकते हैं स्वयं भी। तो प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिया है, पाठ आपको मैंने समझा दिया है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।